जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। वो कहते हैं ठीक है, ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। जंग, नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोटे हैं मोदी साहब के। ठीक है। अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले का, बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखिए वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज़ व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं। वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने है, इसको देख लें। वहाँ पे अब देखें, ये जो था वेस्ट बंगाल, तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन है। ये तकरीबन जर्मनी की से बड़ा है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उससे भी छोटा है थोड़ा सा। ठीक है जी। तो वहाँ पे आप जीत रहे हैं। अब 12 साल तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है। ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या कौन कहेगा कि जी ठीक है, नरेंद्र वो ठीक कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है वो ही हैज़ कम इन टू दिस पोजिशन, ठीक है जी, कि वो अब पूरे, वो जैसे कहते हैं ना, इन 12-13 सालों के अंदर उसने पूरी की पूरी अपनी स्पेस बना ली है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, हमारी जो स्टेट है, हमारा जो इलाका है, ठीक है, हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपनी पोजीशन जो है उसको तगड़ा करेंगे। तो पाकिस्तान को एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे ख़त्म हुई थी। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे नरेंद्र मोदी की आइसोलेशन ट्रम्प करना चाहता था, या नरेंद्र मोदी को घर में कंट्रोवर्शियल करना चाहते थे, सम हाउ नरेंद्र मोदी हैज सर्वाइव्ड ऑल दैट। और वो कैसे सर्वाइव किया है? उसकी वजह है कि जो खवातीन को जो इन्होंने चीज़ें सपोर्ट दे रहे हैं, और जितनी हमें पता है खवातीन की जो लिटरेसी रेट है उसके भी हमें अंदाज़ा है, ख़ास तौर पे इन इलाकों के अंदर, ये वेस्ट बंगाल है, साम है यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना हवा बन जानी, मोदी की बेसिकली हवा बन गई है, एक बन चुका हुआ है। ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने अब नरेंद्र मोदी को ये अलाउ नहीं करने देना कि वो जो मर्जी कर ले। पाकिस्तान ये कहता है कि हम अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू नरेंद्र मोदी। और अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, हम
इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे। सो दैट इज सिग्निफिकेंट। सो ये जो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये एक तो उन्होंने लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट की है आवाम के अंदर, मीडिया के ऊपर, आइडेंटिटी कार्ड अच्छा खेला है, रिलीजन कार्ड अच्छा खेला है, कि ममता बनर्जी को भी फारग होना पड़ा। अब वो समझते हैं कि जो बंगाल हम जीते हैं, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बंगाल जीत गए हैं तो कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है? कांग्रेस का तो कोई हाल नहीं है। केरला के अंदर फॉर एग्जांपल जो साउथ में चले जाए, जो कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने हराया था लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। अब मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है जी, कहीं अगर साउथ के अंदर अगर वहां पे भी बीजेपी चली गई, देखें कांग्रेस तो ऐसे लग रहा है कि खत्म होती जा रही है यार। इनकम्बेंसी फैक्टर इज नॉट व्हाट इज हर्टिंग नरेंद्र मोदी, इनकम्बेंसी फैक्टर नरेंद्र मोदी को हर्ट नहीं कर रहा। दैट इज सो सिंपल। इनकम्बेंसी फैक्टर नरेंद्र मोदी को हर्ट नहीं कर रहा। इस चीज को देखने की जरूरत है, ये क्यों नहीं हर्ट कर रहा, दैट्स अ क्वेश्चन। और ये चीज़ जो है वो उसको नरेंद्र मोदी को कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैं पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने आगे से हमारे जहाज़ गिराए हैं, फिर भी मैं पॉपुलर हूँ। अवाम जो है उसको, मुझे लगता है कि ही विंस बेसिकली दी एंटायर, वो नैरेटिव जो है ना, वो स्टोरी उनको बनानी आती है। दे आर विनिंग द स्टोरी, वो स्टोरी जीत बना रहे हैं, वो स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो हर कीमत पे उस स्टोरी को चलाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि ये जो स्टोरी हम बनाएंगे, ये स्टोरी ही हमारा फ्यूचर तय करेगी। एक तरफ अगर आप देखें उनको, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वो बातें कर रहे हैं कि जी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं वो बड़े तगड़े हैं, ठीक है जी, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बड़े तगड़े हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी इट। मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स बड़े तगड़े हैं। यही वजह है कि अब लोगों के अंदर लार्जर पॉपुलेशन उन पर ट्रस्ट करती है। हमें इस चीज़ को देखना है कि नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच है, नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच है, या जो नरेंद्र मोदी का ये जो फ्रेमवर्क है, दैट सीम्स वेरी, वो जैसे कहेंगे ना, एक वो बड़ा, कि वो किसी से बात नहीं करना, वो किसी से, एक एरोगेंस तो है ना उनके अंदर, मोदी साहब के अंदर, इन टर्म्स ऑफ मीडिया से बात नहीं करनी, इंटरव्यू मर्जी के लोगों को देने हैं, ठीक है जी। और एक्ट ऐसे करना है कि मैं आवाम के साथ हूँ, लेकिन फुली मतलब वो अपनी एक उनकी है पोजीशन जिसमें वो किसी की कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराते। अब हमें इस चीज़ को देखना है हर कीमत पे, हमें इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान, आप देखें हमने तो अब आर्मी रॉकेट फोर्स भी तैयार कर ली है, जो कि एक दैट इज़ एन एडिशनल लेयर है पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है, ठीक है जी। दैट इज़ लाइक, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि एट वन पॉइंट हमारी और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, वो अगली जो जंग है वो 4 दिन की नहीं होनी, अगली जंग लंबी होनी। और अगली जंग ऐसे ही होनी है कि असम में भी मिसाइल जाने हैं, केरला में भी जाने हैं, तमिलनाडु में भी जाने हैं, मतलब कोई स्टेट रह नहीं जानी। मुंबई तो मतलब बात ही कोई नहीं ना, वेस्ट बंगाल में भी जाने हैं। और उन्होंने भी आगे से
उसी तरह पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन अगली इस दफ़ा की जो जंग हो रही है वो बड़ी सख्त होने जा रही है दोनों मुल्कों के बीच में, क्योंकि मोदी समझता है कि मेरी जो इंडिया का राइज है वो पाकिस्तान पे हमला करने का है, और इंडिया का राइज चाइना से जंग को अवॉइड करने में है। इंडिया का राइज चाइना से जंग को अवॉइड करने में है। सो वो ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी जंग नहीं करना चाहते। वो समझते हैं, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल तेजास 180 ले रहे हैं, राफेल 125 ले रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में आप जहाज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो वो समझते हैं कि हमें अब नाउ इज़ आवर टाइम, हमारा वक्त अब आ गया है कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान पे एक वो जैसे कि डिसिसिव बैटल लड़नी है। अच्छा, ग्लोबली जो मर्जी दुनिया कहती रहे, वो कहते हैं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाज़ गिरे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाज़ गिरे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना करे। समझ रहे हैं बात? जहाज़ गिरे हैं वो कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़, वो अपनी वो बात पे कायम है। देखिए, अगर जहाज़ गिर के भी अगर ममता बनर्जी को हरा दिया है, तो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है वो अवाम में पॉपुलर है। अब अगर अब वो कह रही है कि जी, लेट्स से ममता बनर्जी भी अगर हार गई है, अगर लेट्स से ये एक वो है, तो पीछे रह क्या गया? अब फॉर एग्जांपल जिस जिस शख्स ने ममता बनर्जी को हराया है, अब वो कह रहे हैं कि अब यही चीज़ ममता बनर्जी कहती है कि ये सारे का सारा, ये सारी की सारी जो जंग है, वो कह रही है कि ये अमित शाह इन लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, और ये बहुत आगे जाने वाली है चीज़। अगर ममता बनर्जी जो है वो हार गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हाउ कम थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। बहरहाल, लेट्स सी। मैं एक नई जंग देख रहा हूँ, नए हालात ख़राब होते हुए देख रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग दिस वेरी वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़े क्लियर अंदाज से ये चीज़ें देख रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट स्लो। चीज़ें स्लो नहीं होने जा रही, चीज़ें थोड़ी तेज़ ही होने जा रही हैं, और चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज में अब आपके सामने आएंगी कि आप यू 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 विल हैव टू एडमिट कि इंडियन सोसाइटी जो है वो, उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने नरेंद्र मोदी को ही आगे लेके आना है। अगर इनकम्बेंसी नहीं चली, बाकी फैक्टर्स नहीं चले, तो आपको उनकी प्लानिंग जो मोदी साहब कर रहे हैं, उस प्लानिंग को देखना पड़ेगा कि दैट्स अ बिग प्लानिंग। ठीक है जी, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है, जो एटलीस्ट जो मुझे नज़र आ रही है, या जिसको मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। शायद मोदी साहब ये समझते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी की वजह उनके अकेले होना है, उनकी फैमिली नहीं है, उनकी पार्टी के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो बाकी पार्टीज़ के अंदर है, और बाकी पार्टीज़ भी ये सोच रही होंगी कि हम में ऐसा क्या काम है और अवाम को ऐसा क्या करना है कि जो हम वापस पावर में आ सकें, वापस पावर में आ सकें। मुझे नहीं लगता कि ये पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, कम से कम अगले कुछ साल, तो कम से कम अगले कुछ साल ये पावर में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नज़र आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं। सो वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि द वॉर इज़ एमिनेंट, वॉर इज़ एमिनेंट, एंड द वॉर इज़ गोइंग टू हैपन। या ये इलेक्शनों से फिर पहले हो सकती है,
अगले जनरल इलेक्शन से 2028-29 या उसके बाद हो सकती है, लेकिन होनी ज़रूर है क्योंकि यही पैटर्न चला